और अब बात ग्राउंड जीरो की। रायपुर में गौकशी पर मचे बवाल की, जिसको लेकर सीएम ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। और साथ ही बात होगी राजधानी भोपाल में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे गंदे धंधे की। और दोनों ही विषयों पर बात करने के लिए ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशु शुक्ला, रायपुर से, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया। रायपुर में गौकशी को लेकर हंगामा तेज हो गया, जहां गौकशी के विरोध में राजधानी रायपुर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं गौकशी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम ने गौकशी या गौ तस्करों और गायों की हत्या करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है और कहा कि प्रदेश में गौ हत्या या गायों की तस्करी करने वाले सुधर जाएं या फिर छत्तीसगढ़ छोड़कर चले जाएं। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के मोमिनपारा इलाके में एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। वहीं कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गौ हत्या और गौकशी के विरोध में रायपुर में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय घेर लिया। सीधे तौर पर जो तस्वीर देख सकते हैं, सैकड़ों हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे हुए और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी मांग है कि गौ हत्या बंद हो और इस पर कठोर कानून बने, कार्रवाई हो। बता दें कि मोमिनपारा में जो गौकशी का मामला सामने आया था उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसको लेकर आक्रोशित है। यहाँ पर काफी सारे जवान हैं जो इस पूरे माहौल को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। और विशु शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। विशु, गायों की हत्या या तस्करी का ये विषय कई बार विरोध का या हंगामे का कारण बना है। अभी जो ये मामला सामने आया जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, ये क्या है पूरा मामला और लोगों की इस पर क्या राय है? और इस तरह की गायों की हत्या या प्रतिबंधित गौमांस की बिक्री को लेकर इसका कितना कनेक्शन नजर आता है? जी आशीष, बिल्कुल राजधानी रायपुर के मोमिनपारी की ये घटना है, जहां एक घर के जो है वो कमरे में जो है वो गौ वंश की जो है वो हत्या करके उसका जो है वो मांस बेचने की जो है वो खबर आ रही थी। जब हिंदू संगठन और गौ संगठन के लोगों को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बाद जो है वो पूरी कार्रवाई हुई है और देर रात 6 आरोपियों को जो है इसमें हिरासत में लिया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं, उन्होंने आज एसपी और कलेक्टर दफ्तर का जो है वो घेराव किया था। आखिर उनकी क्या मांग है उसको लेकर बात करते हैं। आज आप लोगों ने घेराव किया था, काफी विरोध प्रदर्शन किया, क्या मांग है आपकी? हिंदू महासभा युवा प्रदेश संगठन मंत्री गौ सेवा प्रीतम साहू, हमारी मांग ये है कि आए दिन शहर में राजधानी में रायपुर के इतना आए दिन तस्करी हो रहा है, गौ हत्या हो रही है, दिन के दिन काट के होटलों में बेच रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जितने भी होटलों में हैं सबकी जांच की जाए। जो बुक मिला गया है उसमें मोमिनपारा जो व्यक्ति जो काट के बेच रहे थे, मोमिनपारा जो बुक मिला है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो घर पे पाया गया उस घर पर बुलडोजर चला जाए, यह मांग हमने किया है। तो देखिए, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया था उस घर में जो है बुलडोजर चलाने की जो है मांग आ रही है। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि ये जो पूरा मामला आया है और आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सबसे पहले तो ये है कि जो ये घटना घटी है गौ तस्करी गौमांस जो बिक्री हो रहा है, इसके लिए शासन प्रशासन की जवाबदारी होती है, उसे रोक लगाए। और साथ में होटलों में भी जहां मांस का विक्रय मतलब बनाया जाता है और मांस बिक्री केंद्र में जहाँ बेचा जाता है उस जगह पे भी शासन प्रशासन वहाँ पे जाकर के चेक करे कि कहीं गौ मांस तो नहीं बिक रहा है। और इस तरीके से अगर बिकता हुआ मिले तो तत्काल कार्रवाई करे, क्योंकि सनातन धर्म में गौ माता का बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। और इस तरीके से जो गौ मांस और गौ तस्करी जो जैसे घृणित कार्य हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। तो देखिए आशीष, जहां एक तरफ गौ माता को जो है वो राजमाता राष्ट्र माता घोषित करने की जो है मांग होती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो ऐसे भी मामले आते हैं जहां पे जो है वो गौ हत्या की जा रही है, उसका मांस बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि जिस कमरे में जो है ये मांस बेचा जा रहा था वहां से एक डायरी भी बरामद हुई है। उस डायरी में बाकायदा लिखा गया है कि आखिर किसने जो है वो कितना किलो जो है वो मांस खरीदा। और आपको बता दें कि विष्णुदेव साय ने भी आज ट्वीट किया है और कहा है कि गौ तस्कर या तो सुधर जाएं
या तो फिर वो छत्तीसगढ़ प्रदेश छोड़ दें। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये लगातार जो है वो मामले सामने आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं और क्या जो है वो कड़े कदम उठाने चाहिए सरकार को? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर, जिसके मोमिनपारा में जिस प्रकार से हमारी गौ माता, जिसके शरीर में हमारे 36 करोड़ देवी देवताएं वास करती है, जो हमारे लिए पूजनीय है, ऐसी हमारे गौ माता का निशंस हत्या वहाँ पे किया जा रहा है। गौ मांस वहाँ पे बिक्री किया जा रहा है। अभी एक और जानकारी प्राप्त हुई है वहाँ कुछ निवासरत लोगों के माध्यम से कि केवल एक ही घर नहीं, वहाँ रहने वाले 6-7 और घरों में इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ लाइव के माध्यम से एक ही चीज का मांग करूंगा कि कैसे, कहाँ, जिस प्रकार से बताया कि डायरी प्राप्त हुई है, उसके सोर्स का पता लगाया जाए। कहाँ से सोर्स आ रहे हैं, कहाँ से ले जा रहे हैं, कहाँ बिक्री कर रहे हैं। वहाँ आसपास मोहिनपारा के एरिया में गौ मांस का बिक्री भी हो रहा है, गौ माता को वहाँ पे कटाई भी किए जा रहे हैं। इस प्रकार के जिहादी मानसिकताओं का हम लोग विरोध करते हैं और चाहते हैं कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जिन घरों में इस प्रकार से गौ मांस को काटा जा रहा है, गौ माता की वहाँ हत्या की जा रही है, उन घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। तो देखिए, लगातार आशीष जो है वो उस घर पे जो है वो कड़ी कार्रवाई के साथ साथ उस पर बुलडोजर जो है वो चलाने की भी जो है मांग की जा रही है। काफी लोग की जो है वो भावनाएं जो है वो आहत हुई है इस खबर से। तो लगातार जो है इस पे पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। 6 लोगों की जो गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है। आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। आशीष, लेकिन विशु, एक बात जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं इनसे आप पूछिएगा कि ये गाय के मांस को प्रतिबंधित कर देने से या उस पर प्रतिबंध लगा देने से, सख्ती कर देने से भी ये नहीं रुक रहा है। इसके पीछे ये क्या कारण मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इसे खरीदना चाहते हैं, इस वजह से बिक्री हो रही है। और ये कैसे पता चलेगा कि इसे कौन लोग खरीद रहे हैं? और इसकी अगर बिक्री पर रोक किसी तरह से लगे तो क्या परिणाम बदल पाएंगे? जी बिल्कुल, कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं कि लगातार जो है इस पर रोक तो लगाई जाती है। गौ मांस की जो है वो हत्या पर रोक है, इसके जो है वो मांस की बिक्री पर रोक है। उसके बाद भी इस प्रकार की जो है घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये पूरा एक चेन के रूप में काम करता है, पूरा सिस्टम में काम ये लोग करते हैं। जब तक इनका जमीन का आधार ही खत्म हम लोग नहीं करेंगे या सरकार इस पर एक्शन नहीं लेगी, तब तक इस प्रकार की क्रियाकलाप, इस पर घटनाएं आए दिन बनी रहेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं इसके चेन को खत्म किया जाए। कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां से गौ माता को ये लोग लेके आ रहे हैं, सबका सरकार पता लगाए और जो दोषी हैं उनको सख्त से कार्रवाई किया जाए, उनको उम्र कैद या फिर फांसी की सजा दिया जाए, ताकि दोबारा करने से पहले भी लोग सोचे इस विषय में। देखिए आशीष, लिंक का पता लगाया जाए, लोगों को बताया कि आखिर कहां से भाषण देने के लिए तो ये विषय बहुत अच्छा है विशु, लेकिन जो लोग दूध निकाल करके गायों को खिला पिला नहीं सकते, वो लोग छोड़ देते हैं सड़कों पर। फिर गौ तस्करों या गौ हत्या करने वालों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनके घर के आगे घूमती टहलती मिल जाती हैं और पकड़ करके फिर वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। या फिर जो लोग गाय दूध देना बंद कर देती है, वो जाकर के बेच आते हैं ऐसे कसाईयों को। फिर उसके बाद बता कसाईयों को हम दोष दें तो क्या ये गलत होगा या सही? आप लोग अपने विवेक से तय कीजिएगा। राजधानी भोपाल में स्पा सेंटर पर हुई पुलिस की छापेमारी में एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। भोपाल में पुलिस ने कुछ दिनों पहले 20 से ज्यादा स्पा सेंटर्स पर छापेमारी की थी, जिसमें कई सेक्स रैकेट्स चलाए जा रहे थे। पुलिस ने यहां से कई महिलाओं और पुरुषों को पकड़ा जो आपत्तिजनक हालत में थे, और अब जांच में खुलासा हो गया है कि भोपाल में स्पा सेंटर के द्वारा अपने कर्मचारियों का वेरिफिकेशन पुलिस के माध्यम से नहीं करवाया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिकों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिस कर्मचारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। राजधानी में स्पा सेंटर्स और ब्यूटी पार्लर्स के नाम पर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें स्पा सेंटर्स पर पुलिस की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। स्पा सेंटर्स की आड़ में क्या क्या हो रहा था, इस बात की जानकारी मिली है और काफी कुछ यहां आपत्तिजनक मिला है। स्पा सेंटर्स और ब्यूटी पार्लर्स को लेकर जो नई गाइडलाइंस जारी हुई है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि कई बार नियमों की अनदेखी होती है और नियम जो तय किए जाते हैं उनका पालन नहीं होता, जिसकी वजह से
इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह के जो स्पा सेंटर्स हैं वो कब दायरे को पार कर जाते हैं पता भी नहीं चलता। भोपाल में पिछले दिनों क्राइम ब्रांच पुलिस ने स्पा के नाम पर देह व्यापार करने वाले स्पा सेंटरों पर छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें लगभग 33 से 35 युवक युवतियां जो है वो बरामद की गई थी वहां से, और उसके बाद कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली थी। आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि एमपी नगर का इलाका है और यहाँ भी कई जो स्पा सेंटर्स हैं वो यहाँ संचालित हो रहे हैं। हालांकि उन सबको बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। उस पूरे मामले में बड़ी बात निकलकर सामने ये आई थी कि इस पूरे जो अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा था उसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। ऐसे पुलिसकर्मियों को सस्पेंशन की कार्रवाई भोपाल पुलिस कमिश्नर की तरफ से की गई है। हालांकि इसको लेकर अब तक कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजधानी भोपाल में कई सैकड़ा जो है इस तरह के स्पा सेंटर संचालित होते हैं, आखिर उनकी जांच कब होगी। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि जितने भी स्पा सेंटर्स हैं उनमें जो भी युवतियां काम करती हैं उन सब की वेरिफिकेशन पुलिस को कराना होगा। अब देखना होगा कब तक ये वेरिफिकेशन हो पाता है और जो अनैतिक देह व्यापार में जो स्पा सेंटर्स जुड़े हुए हैं उन पर आखिर ताले कब लगेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, स्पा सेंटर ये शब्द सामने आते ही कुछ इसी तरह के दृश्य, कुछ इसी तरह की परिस्थितियां मन में उठने लगती हैं, भाव उठने लगते हैं। जिन लोगों को वाकई स्पा की आवश्यकता है वो भी बड़े डर डर के छिप छिप के स्पा जाने की कोशिश करते हैं। कारण है कि स्पा सेंटर्स के नाम पर हो रहे ये अवैध और गैर कानूनी काम। अभी भोपाल में क्या कुछ हुआ उसके बारे में भी बताइएगा और नई गाइडलाइंस के बारे में भी। देखिए बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल के स्पा सेंटर जो है वो अधिकांश अब जिस्म फरोशी का अड्डा बन चुके हैं और यही कारण इस तरह की शिकायतें जो है वो क्राइम ब्रांच को मिली थी। उसके बाद राजधानी भोपाल के 20 से अधिक स्पा सेंटर्स पर छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें से आधे स्पा सेंटर ऐसे थे जिस पर आपत्तिजनक स्थिति में युवक और युवतियां मिले थे। इस पूरी कार्रवाई में 33 युवतियां और 35 युवकों को जो है पुलिस ने हिरासत लिया था। एक बात और कि इस सब में जो खुलासा हुआ था कि कई पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल थे। अब नई गाइडलाइन तय कर दी, कुछ लोग हमारे साथ पहले उनसे हम बात कर लेंगे। जिस तरीके से स्पा सेंटर के नाम पर राजधानी भोपाल में जिस्म फरोशी हो रही है, आप क्या चाहते हैं किस तरीके से इसको रोका जाए, क्योंकि नॉर्मल आदमी स्पा कराने भी नहीं जा सकता? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो आपने अभी कही बात कि पुलिस जो है, कुछ आरक्षक भी उनके साथ मौजूद थे और सम्मिलित थे, तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो कानून जो व्यवस्था है, जो कानून इसको लेकर ढील पोल रखता है। कई पुलिस आरक्षक जो है इसमें सम्मिलित होते हैं, उन्हीं की आड़ में ये स्पा सेंटर चलते हैं। इनकी हर महीने हर एक समय सीमा में जो है इनका वेरिफिकेशन होता रहे, यहाँ जांच पड़ताल होती रहे, तो ये चीज़ें कभी सामने नहीं आएंगी। और ये यही नहीं, ऐसे कई और जगह होंगी जहाँ ये चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन बस एक ये है कि उसके लिए एक अभियान चलाने की ज़रूरत है पुलिस को। पुलिस से आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं किस तरह की कार्रवाई हो ताकि इस तरह अनैतिक देह व्यापार ना हो, लोग आराम से अगर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए स्पा कराने जाना चाहते हैं तो वो खुल के जा पाएँ? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन आज जब पुलिस इन सब में संलिप्त पाई जा रही है तो व्यक्ति, आम जनमानस जो है वो डरा हुआ है कि हम आखिर किसके पास जाएं। आजकल कंपनियां क्या कर रही हैं कि लोगों को स्पा के नाम पे तो अपनी कंपनियां खोल रही हैं, लेकिन वहाँ कुछ और ही देह व्यापार चल रहा है। इसलिए सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल का में जो जब स्पा सेंटर्स यहाँ पर इस तरह का खुलासा हुआ कि जिस्म फरोशी होती है, उसके बाद पुलिस कमिश्नर से साफ तौर पर निर्देश दिए कि राजधानी भोपाल में जितने भी स्पा सेंटर या ब्यूटी पार्लर जो संचालित हो रहे हैं वहाँ पर जो भी युवक युवतियाँ काम करेंगे उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा और उसकी जानकारी जो है वो संबंधित थाने में देनी होगी। बगैर जानकारी के यदि आप किसी भी कर्मचारी को वहाँ रखते हैं तो निश्चित तौर पर सीधे तौर पर आप पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राजधानी भोपाल का चाहे MP नगर का इलाका हो, होशंगाबाद रोड हो, कोलार हो, चाहे वो कितने भी पॉश इलाके जो है वहाँ पर लगातार इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है कि स्पा सेंटर्स हैं। और अधिकांश स्पा सेंटर्स में, देखिए मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकांश स्पा सेंटर्स में इसी तरह का अनैतिक काम चल रहा है, जिसके चलते जो शरीफ लोग हैं, जो अपने शरीर के लिए जाना चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें उसको, लेकिन वो लोग भी वहाँ पर नहीं जा पाते। और जो बड़े सेंटर्स हैं वो ज़रूर ठीक ठाक है, लेकिन जो गली मोहल्लों में खुले हुए हैं या व्यस्तम बाजारों में खुले हुए, उनमें अधिकांशतः जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। हालांकि पुलिस
अब इस पूरे मामले पर शिकंजा कस रही है और जो लोग उनके ही लोग अगर इस पूरे प्रक्रिया में शामिल थे कि उनको पता था कि आज इस पड़ोसी का धंधा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो पुलिसकर्मी है उनकी भी संलिप्तता पाई गई थी, उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है और ऐसे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। जी स्वाभाविक रूप से शैलेंद्र, देखिए मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक बहुत ही सटीक बात कहूं, अगर आप इस वक्त आपके आसपास मौजूद लोगों से पूछेगा कि क्या आप स्पा जाते हैं, तो अगर वो जाते भी होंगे तो वो झिझक जाएंगे जवाब देने में कि हाँ हम जाते हैं या हम गए हैं। एक बार आप पूछिए आसपास मौजूद लोगों से कितने लोग स्पा जाते हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वो कुछ एक लोग हैं जो अपने को मेडिटेट करने के लिए इस तरह के प्रयोग करते हैं, स्पा जाते हैं। या बहुत सारे लोगों को तो स्पा के बारे में भी ना पता हो शायद, लेकिन इस तरह की खबरों को देखकर उन्होंने स्पा सेंटर को एक अलग जोन बना लिया कि स्पा सेंटर मतलब बहुत कोई गलत जगह है जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। आसपास मौजूद लोगों से पूछेगा क्या कभी वो स्पा गए हैं या कभी जाने की इच्छा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप बताइए कि जो स्पा की परिभाषा है वो है कि आप मेडिटेशन चाहते हैं, क्या कभी आप भी स्पा पे गए हैं? और जब इस तरह की चीजें सब सामने आ रही तो किस तरीके से आप लोगों को मन भी नहीं होता होगा इस तरह जाने का? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कहूँगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक तरीके से मसाज और स्पा की जो सुविधाएं वो मिल सकती हैं, लेकिन जो स्पा में जो इस समय जो चल रहे हैं, जो कार्य हो रहे हैं, जिसके घिनौने काम चल रहे हैं, अब उससे जो है जो जाते भी थे अब वो अच्छे लोग भी अब जाना पसंद नहीं करेंगे। वो कहीं ना कहीं, और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं कि उनको होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चीज़ें ही जो है अपनाना चाहिए। स्पा ये सब विदेशी संस्कृतियाँ हैं जो कंपनियाँ अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए चला रही हैं और उनके आड़ में जो है कुछ और ही चल रहा है। बिल्कुल, लोगों की जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लोगों के लिए स्पा की एक परिभाषा है, निश्चित रूप से वो बदल जाती है। और ज्यादातर स्पा सेंटर्स में जो स्पा की जो विधि है वो आयुर्वेदिक ही है, वो भारतीय पद्धति के अनुसार ही है। हाँ, नाम अंग्रेजी हो जाने से ये स्पा बदल जा रहा है या फिर उसके पीछे का कृत्य बदल जा रहा है, ये देखना जरूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए।